साथियों, मित्रों, यदि आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है, आपके इस सप्ताह में विशेष धन योग बना हुआ है। ये योग क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है बुध, वो धन स्थान पे गया है, तो निश्चित तौर पर आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बने हुए हैं, है ना। इस वजह से धन योग बना है। साथ ही आपको आपकी थॉट्स जो है पॉजिटिव है ना, बड़े ही उच्च महत्वाकांक्षी हैं। ये सब दे रहे हैं बृहस्पति एवं वेनस की वजह से। तो निश्चित तौर पर आपका जो समय चल रहा है उत्कृष्ट चल रहा है, सबलतम होने का चल रहा है। आपको इन 7 दिनों में क्या विशेष ध्यान रखना है? फर्स्ट डे यानी 4 अगस्त को किसी को भी पैसा नहीं देना है। अगर आपने पैसा दिया है तो निश्चित तौर पर वो वापस आने में समस्या रहेगी और आप परेशान होंगे, आपका ब्लड प्रेशर प्रभावित होगा, आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो हमारा निवेदन यही है कि आपको पैसा किसी को नहीं देना है इस वीक में, सिंगल डे कम से कम, है ना। ऐसा अवसर आपके पास 3 बार आ सकता है, लेकिन 3 दिन में से भी एक दिन केवल 4 अगस्त को पैसा नहीं देंगे किसी को भी, है ना। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि धनेश रिपु स्थान पे गया है, पैसा दो शत्रु बनाओ, इस वजह से ये हम आपको बता रहे हैं। फिर इस सप्ताह में चंद्र गोचर आपका कहाँ कहाँ रहने वाला है? तो चंद्र गोचर आपका वृश्चिक राशि पे, धनु राशि पे, मकर राशि पे और कुंभ राशि पे रह रहा है। तो आपको किस दिन क्या लाभ होने जा रहा है, अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो अच्छा रहेगा। फिर आगे के जो 2 दिन हैं उसमें आपको लाभ की स्थिति है। आप जो चीज चाह रहे हैं निश्चित तौर पर वो अनायास ही आपको प्राप्त होने जा रही है। यहाँ पे आपको आपके जो साथी हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो आपको फुल मदद करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, फिजिकली, मेंटली, वित्त, फाइनेंस से, सब प्रकार से। तो इन 2 दिनों में आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट 2 डेज जो हैं इनमें आपको यात्राएं नहीं करनी है ना। और वाहन चलाएं, ध्यान से चलाएं। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या बालाजी का मंत्र बोल कर सकते हैं, है ना। या फिर आपको जो है माता जी का, बालाजी का, महामृत्युंजय मंत्र, इन मंत्रों में चयन कर लें कि मेरे को क्या बोलना है। जैसे सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र को अगर बोलकर आप ड्राइव करते हैं निश्चित तौर पर सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि अष्टम चंद्रमा रहता है तो ये घात करवाता है, दुर्घटना करवाता है ना। तो 2 दिन आप सावधानी से वाहन चलाएंगे, अच्छा रहेगा। फिर वापस नेक्स्ट जो है आपका भाग्य का जो है चंद्र रहेगा, तो वो आपको फुल मदद करेगा, है ना। लेकिन वहां पर भी एक आपको सावधानी रखनी है। क्यों? कि भाग्यस्थान पे आपका राहु विराजमान है और चंद्रमा जब वहां जाएंगे तो एक ग्रहण योग बनवाएगा। तो इस ग्रहण योग में क्या होगा, आप मेंटली जो है वो पोर हो जाएंगे, मेंटली पोर हो जाएंगे। तो आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। जब किसी चीज को हम भाप जाते हैं, जान जाते हैं, फिर हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो कुफल हैं वो न्यूनतम हो जाते हैं, है ना। और आपको लाभ की स्थिति बढ़ जाती है। उसके रेमेडीज होती है, वो अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लाभान्वित हो जाते हैं। तो हम आपको उपाय जो है वो लास्ट में बताएंगे और भी बताएंगे जिससे आप कैसे अपने आप को सशक्त कर सकें। हम अब आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से अनुसार इस सप्ताह में आपको हेल्थ इश्यूज कैसे और क्या क्या रह सकते हैं। फर्स्ट, इस सप्ताह में जो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एलर्जी रह सकती है ना। मौसम परिवर्तन, जैसे बारिश है, छींके आना, सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड होना, बुखार आना, ये चीज आपको फर्स्ट मतलब 4 और 5 ये ज्यादा प्रभावित रहेंगे। तो इन दिनों में आप अपना शेड्यूल जो जाएं सावधानी पूर्वक, पूरे उपकरण साथ में लेके जाएं, है ना। फिर आप ड्राइव करें, कहीं पर भी जाएं तो अच्छा रहेगा। मौसम परिवर्तन का ध्यान रखिएगा। फिर आपको
विशेष आपके चतुर्थ मंगल है। जब भी हेल्थ इश्यूज कब आते हैं, तो 3 भाव ऐसे हैं, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, इनमें यदि कोई पापक ग्रह आ जाते हैं, या फिर रिपु स्थान पे, सप्तम स्थान पे यदि कोई पापक ग्रह आ जाते हैं, या कोई ग्रह निर्बल हो जाता है, तो काल पुरुष के जिस अंग पर वो ग्रह बैठा हुआ है या जिसका वो कारक माना गया है, उस स्थान पर बॉडी में अपने को रोग मिलता है, परेशानी मिलती है। अब मंगल है, तो मंगल देखिए आपके चतुर्थ चल रहा है ना, एवं रिपु स्थान पे, रोग स्थान पे चंद्रमा है। चंद्रमा जो होता है वो थ्रोट पे, चेस्ट पे ये तकलीफ देता है, कफ कोल्ड में दिक्कत देता है, ब्लड संबंधी दिक्कत देता है, ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कत देता है, एवं मंगल पेट से संबंधित दिक्कत देता है। तो इन चीजों में आप सावधानी रखें। कुछ भी होता है उसकी घरेलू अपने किचन टिप्स के अनुसार आप उसकी रेमेडी करें, निश्चित तौर पर आप अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। फिर बात करें लव की, मैं सोचता हूँ लव की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। पंचमें शुक्र है, वो लग्न पर गया है, लग्न बना है, और जो है वो अपनी मित्र राशि पर गया है, और निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति है। आप इसमें निश्चिंत रहें, पॉजिटिव साइन है। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन की स्थिति भी बहुत प्रगाढ़ बनी हुई है, आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है ना। अनायास ही सब आपके हो जाएंगे, आपकी वाणी से ऐसे प्रभावित होंगे, आप जो कहेंगे उसको फॉलो करेंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर के जो अधिपति देवता है, लॉर्ड है, वो है जुपिटर है। 10th हाउस के जो है दशमेश, राज्येश, ये बृहस्पति है, और लग्न पर गए हैं। आपकी सोच जो है वो बहुत ही कर्म के प्रति विशेष है और बड़ी लग्जरी वाली हो रही है। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है उसमें अगर आप फीमेल्स को विशेष तवज्जो देते हैं, उनकी बात को मानते हैं, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि बृहस्पति के साथ में शुक्र विराजमान है, लग्न पर ही है, तो अपने कार्यों में, अपनी टीम में उनको आप स्थान दें। हो सकता है कि कुछ नया होगा, कुछ पॉजिटिव रहेगा, और कुछ लाभ की स्थिति परसेंटेज वाइज बढ़ जाएगी। साथ में मैं बताना चाहूंगा आपके मैरिज की, तो मैरिज के फुल योग बने हुए हैं आपके। यदि मैरिज हो चुकी तो भी आपके संबंध अपने जीवन साथी से अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप उनको घूमने फिरने ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर संबंध अधिक मधुर रहेंगे। ये इसलिए क्योंकि शुक्र विरासत का कारक है और घूमने फिरने का भी कारक माना गया है, वहां पर बृहस्पति है। तो अगर ये आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके संबंध अति मधुर बनेंगे। साथ ही जो है, अगर आप युवा हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर अभी समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। इस साल आपके संबंध होने के पूर्ण योग हैं। आप प्रयासरत रहें, और विशेष करना चाहें तो आप अपनी कुंडली बताना चाहें तो, या इस संबंध में अधिक जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए बताएंगे कब विशेष है। क्योंकि ये जो फलादेश है ये जनरल फलादेश है। आपकी कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, शुक्र की क्या स्थिति है, जिससे विवाह तय होता है कि कौन से साल में मेरा विवाह होगा, है ना। क्या आसानी से हो जाएगा, क्या मुझे उपाय करने पड़ेंगे, ये सारी जानकारी आप अगर जानना चाहते हैं तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ पैलेस है, आपका नाम है और आपका जो है टाइम है, ये हमसे शेयर कीजिए और हमसे जानिए। तो हम आपको बताएंगे कि क्या अच्छे से अच्छे आपके लिए हो सकता है। हम बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आपका समय अच्छा है, बढ़िया है। क्यों अच्छा है? क्योंकि पंचमेश शुक्र लग्नस्थ गए हैं तो लग्न अति शुभ होता है ना। वहां पे मित्र राशि है और देवताओं की मंत्री विराजमान है बृहस्पति, तो निश्चित तौर पर आपकी डिसीजन पावर बहुत सही है और राइट है। आपके जो पढ़ा हुआ है अनायास ही आपको याद आएगा और आप उसमें अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। लक्ष्मी केदार योग बना हुआ है लग्न में, तो इसलिए आपको सफलता आराम से मिलेगी। फिर बात करें स्पिरिचुअल लाइफ की, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छे बना हुआ है। भाग्येश शनि केंद्र में गया है
और भाग्य स्थान पर बृहस्पति देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जो अभी समय चल रहा है यह भाग्यशाली चल रहा है। आप जो कुछ भी करेंगे सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही भाग्य में वृद्धि हो रही है। जब भी किसी भी भाव को शुभ ग्रह देखते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। बृहस्पति तो इसमें सर्वोपरि, बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, पंचम को, शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन साथी को अच्छा कर रहे हैं, अपने भाग्य को बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जो समय है, स्टार है, जो फॉरहेड है, वो आपको लक आपका अच्छा सपोर्ट कर रहा है। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए फेवरेबल रहेगा, तो दो कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। एक तो व्हाइट कलर, दूसरा आपके लिए येलो कलर, दोनों ही अच्छे रहेंगे। और कुछ लाइट ग्रीन ये भी बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इनका उपयोग करें, आपका मन का जो उत्साह है वो विशेष कायम रहेगा, बढ़िया रहेगा। लक के जो परसेंटेज है आपके वो 90% लक आपको सपोर्ट कर रहा है। फिर बात करें कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारे कार्य और आसानी से हो जाए, तो आप भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा चढ़ाएं एवं आप उनको गुलाल चढ़ाएं एवं आप भगवान को मोदक चढ़ाएं। ये करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति रहेगी। आप जो सोच रहे हैं अनायास ही हो जाएगा, धन भी प्राप्त होगा और जो कहीं कुछ चीज रुकी हुई है वो भी इजी वे में कार्य हो जाएगा। तो धन्यवाद, प्रणाम।